ओम नमस्ते जी। अभिनिवेश अर्थात मृत्यु भय, यह अथर्ववेद के 8वें कांड के अंतर्गत दूसरे सूक्त में 23वां मंत्र है। ओम मृत्युर्ईशे द्विपदां मृत्युर्ईशे चतुष्पदां तस्मात्तां मृत्यु गोपदे उद्भरामि समाभिवे। भावार्थ, मृत्यु शासन करता है 2 पैर वाले मनुष्य आदि पर, मृत्यु शासन करता है 4 पैर वाले पशु आदि पर। परमपिता परमात्मा कहते हैं, हे मानव देहधारी जीव, मैं परमात्मा तुझे जो मृत्यु शरीर, इंद्रिय और प्राण पर शासन कर रहा है उससे मैं तुझे छुड़ाता हूँ। तू मत डर, क्योंकि तू स्वरूप से अमर है, तेरा आत्मा अमर है, अजर है, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है। तू हमेशा हमेशा रहने वाला है, क्योंकि तू सिर्फ केवल शरीर नहीं है बल्कि तू आत्मा है, और जो आत्मा है वह हमेशा हमेशा रहने वाली है। और शरीर बीच बीच में हमारा नहीं रहेगा, लेकिन हमारा शरीर की प्राप्ति हमें तब तक होगी जब तक हम शरीर से कार्य करते रहेंगे, यानी कि हम शरीर के साथ तब तक है जब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेते। अगर हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं तो लंबे मोक्ष के काल तक हम परमात्मा के निकट रहने से, मृत्यु के भय से दूर हो जाते हैं। मृत्यु का भय मनुष्य को, साधारण मनुष्य को भी तकलीफ देता है और विद्वानों को भी तकलीफ देता है। इसीलिए साधन पाद में 90वें सूत्र में कहा गया है कि जो मृत्यु है यह स्वर स्वायी विदुषो अभि तथा अरूढ़ो अभिनिवेश, अपने ही संस्कारों से वशीभूत होकर नैसर्गिक कृत्या प्रवाहित होने वाला जो मूर्ख और विद्वान पर समान रूप से आरूढ़ अभिनिवेश यानी मृत्यु भय है। मूर्ख तो भयभीत होगा ही होगा, लेकिन जो विद्वान, जो तत्व को जानते हैं, वे भी मृत्यु सामने आते ही घबरा जाते हैं। और मृत्यु ने किसी को भी नहीं छोड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है और अभ्यास करते रहना है कि जितना हम शरीर से प्रीति करते हैं और उतना ही हमें भय ज़्यादा होता है। शरीर से उतना ही करना चाहिए जो आवश्यक है। आवश्यकता प्राप्ति से भी जो ज़्यादा किया जाता है, वह शरीर से जो भी ज़्यादा किया जाता है उतना हमें भय होता है। इसलिए संसार में मनुष्य को आवश्यकता की प्राप्ति के लिए शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ा लाभ तो वह है कि हम साधना करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त कर ले। ओम शम।